इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे हमारे दर्शकों को गलत सूचना प्राप्त हो। इंडिया तक हमारे दर्शकों के भावना को सम्मान करता है और उन्हीं जानकारी के आधार पर काम करता है जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बहुत जल्द कनाडा की सत्ता से ट्रूडो की छुट्टी होने वाली है। इधर भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी 3.0 आने के बाद सरकार अब पूरी तरह से हरकत में आ गई है। देश के दुश्मनों को अब उसकी ही भाषा में जवाब मिलना शुरू हो चुका है। देश में पहली बार एडिशनल एनएसए की नियुक्ति की जा रही है, साथ ही 2 डिप्टी एनएसए की नियुक्ति की जा रही है। इन सारी बातों को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार किस तरह से खालिस्तान की जड़ पर चोट करने जा रही है और क्यों खालिस्तानी प्रेमी जस्टिन ट्रूडो कनाडा की सत्ता से आउट हो रहा है। कनाडा के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, साथ ही सहयोगी दलों की भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार ट्रूडो की लिबरल पार्टी मतदाताओं का भरोसा खो रही है। इतना ही नहीं, ट्रूडो के सरकार में सहयोगी खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से भी लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। इससे अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। लिबरल पार्टी के खिलाफ कोविड महामारी के दौरान ठीक से प्रबंधन नहीं करने, देश में महंगाई बढ़ाने और घरों के संकट से लोगों में गहरी नाराजगी है। कनाडाई लोग इस बात से भी नाराज है कि उनकी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले में मजबूत स्टैंड नहीं लिया है। नेशनल पोस्ट के लिए किए गए लेजर पोल के अनुसार अगर चुनाव होते हैं तो एनडीपी के समर्थन में 1% की गिरावट आएगी, जो 2021 के संघीय चुनाव के दौरान 18% से घटकर 17% रह जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर लोगों ने महसूस किया कि एनडीपी और जगमीत सिंह के बारे में उनकी धारणा खराब हुई है, क्योंकि केवल 20% लोगों ने उन्हें पहले के 32% के मुकाबले अधिक अनुकूल माना है। टोरंटो सेंट में जून के संघीय उपचुनाव के दौरान एनडीपी को परेशान करने वाले संकेतों का सामना करना पड़ा। पॉल के नेतृत्व में जहां इसका वोट शेयर 17% से घटकर 11% हो गया, जो ट्रूडो की पार्टी के लिए एक भयावह परिणाम था, जिसने 1993 से अपने पास रखी एक सीट खो दी। जब जगमीत सिंह से पिछले सप्ताह पूछा गया कि क्या वे ट्रूडो का साथ छोड़ेंगे तो इस पर उसने कहा, हम इसे एक संदेह के रूप में देखते हैं। जो लोग भेज रहे हैं वे ट्रूडो से निराश है, वे ट्रूडो से तंग आ चुके हैं और वे लिबरल पार्टी से निराश है और उनके पास इसके लिए कारण भी है। आइए अब बात करते हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो क्या होंगे परिणाम। लेगर पोल के समग्र आंकड़ों के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी को 41% समर्थन प्राप्त है, जो लिबरल से बहुत आगे है। लिबरल को सिर्फ 27% समर्थन मिलता दिख रहा है। यदि अभी चुनाव हो तो कंजर्वेटिव 218 सीटें प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वर्तमान में सत्ता पर काबिज ट्रूडो की लिबरल पार्टी को केवल 67 सीटें प्राप्त होती। ट्रूडो की पार्टी को हाल ही में टोरंटो जिले के लिए एक विशेष चुनाव में बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है, जिस पर उसने 3 दशकों से कब्जा किया हुआ था। विपक्षी कंजर्वेटिव उम्मीदवार डॉन स्टीवर्ट ने टोरंटो सेंट पॉल जिले में लगभग 600 वोटों से जीत हासिल की थी, जो लिबरल उम्मीदवार के 40.5% से 42.1% अधिक है।